चलिए दोस्तों, आज हम फिर से लेकर आ गए हैं आप लोगों के लिए पूरे 50 प्रश्न, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए हम बिना देर के अपने सवाल की ओर चलते हैं। तो हमारे यहाँ पर पहला सवाल दिया गया है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो किस ग्रह को जाना जाता है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। चलिए हमारा अगला सवाल है, ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? तो ओजोन परत हो जाएगा ऑक्सीजन से, ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो विद्युत प्रतिरोध की इकाई हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, ओम। चलिए अगला सवाल है, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, 120 दिन का। चलिए अगला सवाल है, हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, 21%। चलिए अगला सवाल है, दूध से दही बनने की प्रक्रिया में कौन सा सूक्ष्म जीव सहायक होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लैक्टोबैसिलस जीवाणु। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी कितने समय में सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, 365 दिन में। चलिए नेक्स्ट है, मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, यकृत यानी कि लीवर में। चलिए अगला सवाल है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। चलिए अगला सवाल है, मनुष्य के कौन सी गैस आवश्यक होती है? तो मनुष्य के लिए आवश्यक गैस हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, यकृत यानी कि लीवर। चलिए अगला सवाल है, वायुदाब मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, बैरोमीटर से वायुदाब मापा जाता है। चलिए अगला सवाल है, पानी को ठंडा करने पर वह किस तापमान पर बर्फ में बदल जाता है? तो 0 डिग्री होता है तो बर्फ में बदल जाता है, ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, इंसानों में रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन होता है। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी पर ज्वार भाटा आने का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। चलिए नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है? तो सूर्य की रोशनी से विटामिन डी प्राप्त होता है, इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, रक्तदान करने से शरीर में क्या लाभ होता है? तो शरीर में नया खून बनता है, ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, लोहे पर जंग लगने का कारण क्या है? तो लोहे पर जंग लगने का कारण है ऑक्सीजन और जल की उपस्थिति। चलिए नेक्स्ट है, हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? तो हमारी आकाशगंगा का नाम हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, मिल्की वे। चलिए अगला सवाल है, जल का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, वर्षा का जल। चलिए नेक्स्ट है, पेड़ पौधे भोजन बनाने के लिए कौन सी प्रक्रिया का उपयोग करते हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश संश्लेषण का। चलिए नेक्स्ट है, सबसे बड़ी ग्रह कौन सी है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है। चलिए अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टेपिज, जो कि कान में होती है। चलिए नेक्स्ट है, पृथ्वी का आकार कैसा होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, भू अंडाकार यानी कि जियोडाकार। चलिए अगला सवाल है, प्रकाश की गति कितनी होती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। चलिए नेक्स्ट है, पंकज आडवाणी कौन से खेल से संबंधित है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, बिलियर्ड्स। चलिए अगला सवाल है, मक्खियों के कुल कितने दांत होते हैं? तो मक्खियों में एक भी दांत नहीं होता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला पशु कौन सा है? तो ये तो हर कोई को पता होगा, चीता सबसे तेज दौड़ता है, इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, 1948 में। चलिए अगला सवाल है, जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, शाहजहाँ ने। चलिए अगला सवाल है, प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी वह कौन थी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, बछेंद्री पाल। चलिए अगला सवाल है, सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स किस देश में लगता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वीडन में। चलिए अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी स्तनधारी पक्षी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, चमगादड़। चलिए अगला सवाल है, मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु को। चलिए नेक्स्ट है, किस जीव का दिमाग उसके शरीर से बड़ा होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, चींटी का। चलिए नेक्स्ट है, भारत को कितने भूकंप क्षेत्रों में बांटा गया है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 भागों में।
चलिए अगला सवाल है 2014 के आम चुनाव में भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी। चलिए अगला सवाल है सबसे कम फांसी की सजा किस देश में दी जाती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए भारत में। चलिए अगला सवाल है विश्व की सबसे लंबी घास कौन सी है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी बांस। चलिए अगला सवाल है भारत के किस राज्य में लोटस टेम्पल स्थित है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए दिल्ली में। चलिए अगला सवाल है निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी नीलम संजीवा रेड्डी। चलिए अगला सवाल है पूरी दुनिया में सबसे अधिक पीने लायक पानी किस देश में है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी ब्राज़ील में। चलिए अगला सवाल है भारत में सूरज कुंड मेला कहाँ लगता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी हरियाणा में। चलिए अगला सवाल है रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, विटामिन ए की कमी से। चलिए अगला सवाल है ऐसा कौन सा फूल है जिसका वजन 10 किलोग्राम तक होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए रेफलेशिया। चलिए अगला सवाल है भारत का सबसे बड़ा ताज होटल कहाँ स्थित है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी मुंबई में। चलिए अगला सवाल है रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए क्रिकेट से। चलिए अगला सवाल है विश्व में सबसे पहले नोट किस देश ने बनाई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, चीन ने। चलिए अगला सवाल है इनकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी भगत सिंह ने। दोस्तों हमारा आखिरी सवाल 50 नंबर, चांद पर पहुंचने में कुल कितना समय लगता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, 3 दिनों का। तो दोस्तों ये था कुछ महत्वपूर्ण पूरे 50 प्रश्न। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और एक सब्सक्राइब जरूर करें रोजाना इस तरह का जीके देखने के लिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।